नमस्कार, मेरा नाम नील कमल है और हम लोग इस कक्षा में इस वीडियो के माध्यम से व्यावसायिक अध्ययन वर्ग 12वीं के सिद्धांतों के बारे में समझेंगे, जिसको हम लोग प्रबंधन के सिद्धांत के तौर पे जानते हैं। तो आइए देखते हैं प्रबंधन के सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। पहली बात कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं और क्लास 12th की बात करते हैं, ठीक है। तो आपका जो क्लास 12th है, इसमें दो तरह के सिद्धांतों के बारे में आपको पढ़ना है। जी हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दो तरह के सिद्धांतों के बारे में आपको पढ़ना है। एक सिद्धांत जो है आपका वो कहलाता है जनरल मैनेजमेंट का सिद्धांत। जनरल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स, ठीक है। और दूसरा होता है बच्चों, वो होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये दो तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, ये जनरल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल और साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल दो हमें पढ़ने हैं। इसके आधार पे आपके वर्ग 12वीं में वर्ग 12वीं का जो आपका बोर्ड एग्जाम्स होता है उस पे कई सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके आधार पे कई बार आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और जब आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं +2 मतलब 12th के बाद, तो आप लोगों को CUET की जो परीक्षा होती है उसमें भी इससे कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो आपको ये दोनों ही प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। तो आइए हम एक एक करके इन सभी प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो बच्चों, हम लोग हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स की बात सबसे पहले करते हैं। हेनरी फ्योल्स ने प्रबंधन का क्या क्या सिद्धांत दिया था। तो सबसे पहली बात कि अगर हम हेनरी फ्योल की बात करें, ठीक है, तो इनका जन्म जो है वो आपका 1841 में हुआ था। 1841 में हुआ था और ये 1925 तक ये जिंदा थे। और इन्होंने प्रबंधन में इन्होंने जो सामान्य प्रिंसिपल होता है, जिसको हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, ये उन्होंने थ्योरी दिया था, ये उन्होंने सिद्धांत दिया था। इसके अंदर उन्होंने 14th प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था। हालांकि ये जो प्रिंसिपल्स थे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के तौर पे जो जाने जाते हैं, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। मतलब मैनेजमेंट जो करना है, जनरल मैनेजमेंट, उनके जनक, उनके पिता भी कहा जाता है। जब हम इनकी बात करते हैं तो इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब सीनियर जो एम्प्लॉय होते हैं किसी भी फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन या संस्था में, उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कैसे कराया जाए, बेहतर उनसे मैनेजमेंट
कैसे कराया जाए, इस चीज पे इन्होंने ज्यादा प्रेशर दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जो वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं वो अपने मैनेजमेंट को और बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं, इन पे इनका ज्यादा फोकस था। साथ में उन्होंने जो है एक बुक भी लिखा था, जिस बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से। और ये जो बुक था ये 1916 में उन्होंने पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने इन सभी प्रिंसिपल्स, जो 14th प्रिंसिपल्स है, उसकी उन्होंने चर्चा की थी, उसके बारे में उन्होंने बताया था। और अगर हम इनकी बात करें तो ये जो थे ये फ्रेंच के रहने वाले थे, ये फ्रेंच के नागरिक थे, फ्रेंच के रहने वाले थे। और ये पेशे से एक माइनिंग इंजीनियर थे। ये क्या थे बच्चों? माइनिंग इंजीनियर थे। और इन्होंने माइनिंग इंजीनियर थे और ये पेशे से माइनिंग इंजीनियर थे और इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को अपने माइनिंग इंजीनियरिंग के दौरान में उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, देखा था। और उसके बाद उन्हें लगा था कि कोई भी जो लोअर लेवल का कर्मचारी है वो तभी बेहतर काम कर सकता है जब हम अपने उसका जो सीनियर लेवल का एम्प्लॉय होता है, सीनियर लेवल का जो कर्मचारी होता है, जैसे मैनेजर हो गए, जनरल मैनेजर हो गए जिसको हम जीएम कहते हैं, या फिर उस बिजनेस के जो और पदाधिकारी, ऊंचे पदाधिकारी होते हैं, इवन ऑनर होते हैं, वो बेहतर कैसे काम करेंगे, उस पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था। और उन्होंने कहा था कि अगर ऑनर, जनरल मैनेजमेंट में देखने वाले चीज़ें अगर अच्छे तरीके से वो काम करेंगे, जनरल मैनेजर, ओनर और जो सीनियर मैनेजर्स हैं वो अगर बेहतर तरीके से अगर मैनेजमेंट को समझेंगे तो शायद मैनेजमेंट में जो जूनियर लेवल के कर्मचारी हैं, लोअर लेवल वाले जो कर्मचारी हैं, वो जो हैं वो और भी बेहतर काम कर पाएंगे। और इसी चीज पे उनका एम्फेसिस ज्यादा था और इसीलिए उन्होंने 14th प्रिंसिपल्स दिया था, जो प्रिंसिपल हमारा जनरल मैनेजमेंट के तौर पे जाना जाता है। तो हमने हेनरी फॉयल के प्रिंसिपल के बारे में हमने परिचय देखा, समझा। आइए अब हम चलते हैं आगे, FW टेलर के बारे में जानते हैं, फिर इनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसका तुलना भी करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं FW टेलर के बारे में। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था। जी हाँ, FW टेलर की अगर हम बात करें तो FW टेलर जो हैं इनको हम लोग फ्रेडरिक विंसो टेलर के तौर पे जानते हैं। फ्रेडरिक विंसो टेलर के तौर पे जानते हैं। ये जो थे ये एक्चुअली में मैकेनिकल इंजीनियर थे। ये पेशे से ये जो थे ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है। ये मैकेनिकल इंजीनियर थे और ये अमेरिका के रहने वाले थे। ये अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिया, जिसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के तौर पे हम जानते हैं, ये प्रिंसिपल एक्चुअली में लोअर लेवल के जो कर्मचारी हैं उनकी उत्पादनशीलता, प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए उन्होंने दिया था। उनके उत्पादनशीलता मतलब प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए उन्होंने ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को हमारे सामने में रखा था। हालांकि अगर हम बात करें तो उन्होंने डायरेक्ट कहा था कि नाउ
नो रूल ऑफ थंब। उन्होंने बहुत क्लियर रूप से कहा था कि नाउ नो रूल ऑफ थंब, अब अंगूठा छाप लोगों का शासन नहीं चलेगा। कहने का मतलब यह था कि आप जैसे तैसे अब तक काम करवाते आ रहे थे, पर अब ऐसे नहीं होगा। देयर विल बी सम ऑर्डर एंड रूल्स। और इसी को उन्होंने क्या कहा था? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का नाम दिया था। जी हाँ, इसी को उन्होंने क्या कहा था बच्चों? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का नाम दिया था। और ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो थे, इनकी अगर हम बात करें तो ये जो जितने भी प्रिंसिपल्स थे बच्चों, इसमें उन्होंने 4 सिद्धांतों को दिया था। इन्होंने इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में 4 प्रिंसिपल्स दिए थे और उन्होंने इसमें 5 जो है बच्चों वो टेक्निक्स दिए थे। और ये 4 प्रिंसिपल और 5 टेक्निक से देखने को मिला कि जितने भी फैक्ट्री वर्कर हैं, उनमें बहुत बड़ा उत्पादनशीलता में बदलाव हुआ। पहले जितनी वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर पा रहे थे, इसके सिद्धांत को फॉलो करने के बाद उनमें साल दर साल अचानक काफ़ी प्रोडक्शन के स्तर में वृद्धि देखने को मिला। और यही वजह है कि इनके सिद्धांतों के वजह से इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का भी दर्जा दिया जाता है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का भी दर्जा दिया जाता है। इन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक कहें या पिता कहें, यह भी कहा जाता है। हालांकि इन्होंने जो है ये एक बुक भी लिखा था, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इन्होंने लिखा था बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने नाम दिया था, एक बुक लिखा था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और ये बुक उन्होंने पब्लिश किया था 1911 में, 1911 में इस बुक को उन्होंने पब्लिश किया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि बुक पब्लिश होने के बाद उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रैक्टिस को स्टार्ट किया। वो इससे पहले शॉप मैनेजमेंट के नाम से ये प्रैक्टिस को 1903 से करते आ रहे थे, और जिसके वजह से बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर्स में बहुत बड़े बदलाव और बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिला था। तो ये 2 हमारे सामने में महान मैनेजमेंट के कहें तो एक तरीके से शोधकर्ता, रिसर्चर रहे हैं, जो दोनों ही पेशे से इंजीनियर थे। ग्राउंड लेवल पे उन्होंने काम किया, वर्कर के साथ उन्होंने काम किया, और उन्होंने देखा कि हमारे मैनेजमेंट में कुछ मूलभूत कमियां हैं, और उस कमियों को अगर हम दूर करें तो हम सीनियर लेवल मैनेजमेंट में अगर कुछ बदलाव करें तो जूनियर लेवल पे प्रभाव पड़ता है, और जूनियर लेवल पे अगर हम कुछ चीज़ों पे बदलाव करें, जूनियर कर्मचारियों पे अगर कुछ मैनेजमेंट के रूल्स को लगाएं तो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो यही वजह है बच्चों कि हम क्लास 12 के बच्चे इन दोनों ही महान प्रबंधक के विशेषज्ञों के प्रिंसिपल्स, या हम यूं कहें इनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। अब आगे चलेंगे और हम एक एक करके इनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में, अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग FW टेलर और जो हमारे बाकी सिद्धांत के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।